राजस्थान की प्यासी धरती और टूटी सड़कें आज एक सवाल पूछ रही हैं कि जिस विकास के लिए हमने आपको चुनकर संसद भेजा, वो पैसा पड़ोसी राज्यों में क्यों बह रहा है। पिछले कुछ दिनों से आरोप लग रहे थे कि कांग्रेस के कुछ सांसदों ने राजस्थान का पैसा हरियाणा में लुटाया, लेकिन पड़ताल आगे बढ़ी तो चौंकाने वाला सच सामने आया। इस खेल में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी के दिग्गज सांसद भी पीछे नहीं है। इनमें लोकसभा के साथ राज्यसभा के सांसद भी शामिल हैं। आज पर्दा उठेगा उस सियासत से जहां राजस्थान के हक की सांसद निधि दूसरे राज्य की गलियों में खर्च हो रही है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्या वाकई नियमों को ताक पर रखा गया है। नमस्ते, मेरा नाम है निर्मल और आप देख रहे हैं द लिटमस। नियम कहते हैं कि एमपी लेड का जो फंड होता है, गाइडलाइन के मुताबिक एक सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में पैसा बाहर दिया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से थोक में राजस्थान का पैसा दूसरे राज्यों में भेजे जाने के आरोप लग रहे हैं, क्या वो नियमों की भावना के साथ खिलवाड़ नहीं है? खास तौर पर तब जब राजस्थान में स्कूलों की दीवारें गिर रही हो, अस्पतालों में जीवन रक्षक मशीनें न हों, तब दूसरे राज्यों में फंड लुटाना प्रदेश की जनता के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ नजर आता है। अब जानते हैं कांग्रेस के वो कौन से सांसद हैं जिन्होंने पैसा बाहर बहाया। रिपोर्टों के अनुसार चूरू से कांग्रेस के सांसद राहुल कस्वा, झुंझुनू से ब्रिजेंद्र ओला और भरतपुर से संजना जाटव पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपने कोटे की बड़ी राशि हरियाणा की एक विधानसभा कैथल में खर्च कर दी। ये विधानसभा है कांग्रेस के आलाकमान माने जाने वाले राजस्थान से राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला की। अब ये भी जानते हैं कि बीजेपी के वो कौन से सांसद हैं जिन्होंने पैसा बाहर बहाया। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, चुन्नीलाल गरासिया और राजेंद्र गहलोत ने उत्तर प्रदेश में फंड दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राजस्थान से राज्यसभा सांसद होने के बावजूद पंजाब और हरियाणा में पैसा बांटा। इसके अलावा भीलवाड़ा से सांसद दामोदर अग्रवाल नियमों के खिलाफ जाकर कुछ लोगों को निजी लाभ देने के आरोप लगे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या नियम इसकी इजाजत देते हैं। सवाल ये भी उठता है कि लोकसभा ने इस तरह के नियम ही क्यों बनाए जिससे सांसद निधि दूसरी जगह पर खर्च कर सके। ये भी एक बड़ी बहस का विषय है। दरअसल एमपी लेड फंड के नियमों के तहत एक सांसद को प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। नियम कहते हैं कि लोकसभा सांसद मुख्य रूप से अपने निर्वाचन क्षेत्र में पैसा खर्च करेगा। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में सांसद अपने क्षेत्र के बाहर भी एक राशि खर्च कर सकते हैं, लेकिन इसकी सीमा तय है। कांग्रेस के कुछ सांसद इसको लेकर अपने अपने तर्क दिए। सांसदों का कहना है कि भारत सरकार के नियमों के तहत ही राशि आवंटित की गई। वहीं नेता विपक्ष टीकाराम जूली ने सांसदों का बचाव करते हुए कहा, यदि किसी सांसद ने नियमों के बाहर जाकर काम किया है तो सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। ये नियमों में है और नियमों के तहत ही फंड का वितरण किया गया है और ये कांग्रेस के विधायक ही नहीं है या कांग्रेस के सांसद नहीं है। बीजेपी के सांसद भी जो हैं, बीजेपी के राज्यसभा के सांसद भी हैं, उन लोगों के द्वारा भी दूसरी जगह पैसा दिया जाता है। नियमों में रहता है। इसको बीजेपी बेवजह इशू बना रही है। अगर इनको ऐसा लगता है कि पैसा बाहर नहीं देना चाहिए, सरकार इनकी है, नियमों में संशोधन करा दें कि सारा पैसा आप अपनी लोकसभा में ही खर्चेंगे। सांसदों का तर्क जो भी हो, लेकिन नैतिक सवाल तो खड़े होंगे ही। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सवाल उस मतदाता का है जिसने चिलचिलाती धूप में लाइन में लगकर वोट दिया था। उसे क्या पता था कि जिस विकास के सपने उसे दिखाए गए उसका बजट दूसरे राज्यों की राजनीति चमकाने में इस्तेमाल होगा, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। जब बात राजस्थान के हक की आती है तो ये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक सुर में प्रदेश के बाहर मेहरबानी क्यों दिखाते हैं? क्या राजस्थान की जनता का हक मारकर दूसरे राज्यों में अपनी जमीन मजबूत करना सही है? क्या इन सांसदों को राजस्थान की जनता को जवाब नहीं देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।